वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनिर्विन्नस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शि विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। यहाँ तक किया था हम लोगों ने। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्, ये सारे के सारे सु से प्रारंभ होता है उनका। तो उनके व्रत, जीवन में जो व्रत लेते हैं, जो घोषणा करते हैं उसका पालन करते हैं, उनका दर्शन इतना शुभ होता है, इसलिए उनको सुमुखः कहा जाता है। उनके दर्शन करने वालों का कभी भी किसी तरह का अनर्थ नहीं होता, वो हमेशा उसका भलाई होता है, इसलिए सुमुखः। और उन्होंने जब व्रत लिया था कि वन जाने के लिए, जो है उन्होंने अपने गद्दी को, राज्याभिषेक को ऐसे उन्हें ठुकरा दिया। न वनम गंतुम कामस्य त्यजन्तः वसुंधराम सर्वलोक अतिगस्येव मनः रामस्य विवथे। तो ऐसे भगवान राम उस समय वन को जाने के लिए तैयार थे और पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, तो भी संपूर्ण जो लोकेशन आप ऐसे पार हुए, उनके अंदर तनिक भी, चित्त के अंदर कहीं भी उनको दुख नहीं हुआ। तो इसलिए सुरत है, सुमुख है, सूक्ष्म है, मतलब बहुत बारीक से बारीक, छोटे से छोटे, कोई भी चीज है उससे भी वो छोटे हैं। सुघोषः, वेदों के रूप में सुघोषः, शोभनः घोषः वेदात्मकः अस्य। भगवान वेद रूप सुंदर घोष है, जिनके मंत्र सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है और उनका अर्थ समझते तो फिर तो कहना ही क्या। और मेघ के समान है ना, मेघ की जो गड़गड़ाहट होती है वो सुन करके जैसे पक्षी, मोर, ये सारे बहुत प्रसन्न होते हैं, प्राणी प्रसन्न होते, वैसे ही जीवों को ये प्रसन्नता देने वाले सुघोषः सुखदः, जो सद्वृत्ति वाले सदाचारी के लिए सुख देते हैं, और दुराचारी को जो है सुख का दान अर्थात खंडन करते हैं, मतलब उनका सुख अपने आप ही छिन जाता है, उनको अपने आप ही वह दुराचार में लगे रहते हैं। सुहृदः, जो व्यक्ति किसी प्रकार की मन में लालसा इच्छा रख करके कोई भी उपकार नहीं करता, केवल अपना कर्तव्य मान के करता है, न कि मैं उसको कर रहा हूं तो वो भी मुझे आकर के मेरी भी सहायता करे, वो मन में तनिक भी न रखता हुआ दूसरों की सेवा करता है, सहायता करता है, उसको सुहृद कहा जाता है। जिसका सुंदर हृदय है ना, देखने के लिए नहीं, उसका अनुभव होता है कि इसके अंदर मेरे प्रति कितनी अच्छी भावना है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का नाम है सुहृदः। सुष्टु हृदय यस्य मनोहरः, उनका सुर भगवान का अत्यंत आनंद रूप है, उसके कारण वह मन का हरण करते हैं, इसलिए उनको मनोहर ऐसा कहा जाता है। मनोहरः।
नाल्प सुखम अस्ति, उनके सुख के बराबर और कोई सुख नहीं है। जितक क्रोध, उन्होंने, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है। जिता क्रोध एन, बहुरी समास कहा जाता है उसको, कि पीतांबर कहते जिसने पीला कपड़ा धारण किया। पीतम अंबरम यस्य, तो इस तरह से पीला है कपड़ा जिसका, तो छोड़ दिया है क्रोध को जिसने, उसको जितक क्रोध। तो उन्होंने, क्योंकि वेद की मर्यादा स्थापित करने के लिए ही क्या क्या उन्होंने, देवताओं का, देवताओं के शत्रु है उनको मिटा दिया। न कि अपने क्रोध के वश में आकर के उन्होंने अपने कर्तव्य पूरा किया कि अगर इन अधर्मी को हम मिटाएंगे नहीं तो हमारा धर्म बचेगा नहीं है। और देवताओं को अपना जो साधन भजन है वो नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने उनको मिटाया। न कि क्रोध से आकर के, क्रोध से नहीं, उन्होंने विवेक के साथ जो है उनको मिटा दिया। त्रिदश शत्रु निघ्नम वेद मर्यादाम स्थापय, तो त्रिदशन मतलब 33 कोटि देवताओं के जो शत्रु है, देव के शत्रु को मारकर वेद की मर्यादा को स्थापित करने वाली भगवान की कैसी बाहु है, तो कहते वीर बाहु। उनकी बाहु जो है बहुत मजबूत है, बलवान है। विक्रमशालिनी, विक्रमशाली बाहु अस्य, इसलिए उनको वीर बाहु कहा गया। और विदारण, अधर्मिकान विदारयति, जो धर्म का उल्लंघन करते, धर्म का पालन नहीं करते, अधर्मियों को विदीर्ण करने वाले, इसलिए विदीर्ण करने के कारण उनको भगवान को विदारण ऐसे कहा जाता है। अधार्मिकान विदारयति। उसको पीछे बोलेंगे, अगर सुंदरी अम्मा हो नहीं हो तो मैं ना बोलेगी। स्वापन स्वशो नैकात्मानैक कर्म कृत, स्ववशो व्यापी नैकात्मानैक कर्म कृत। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः, वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। स्वापनः स्ववशः व्यापी नैकात्मा नैकर्मकृत, न एक कर्मकृत, न एकात्मा। वत्सरः वत्सलः वत्सी रत्नगर्भः धनेश्वरः। I'm sitting outside because there is no current. Therefore, we may be hearing some voice here. So just bear today. But the backside, the greenery is very good. You can enjoy that. स्वापनः कहते, सोने के लिए स्वापन कहते, कहते कि जितने सारे संसार में प्राणी है, जीव है, सभी को ही भगवान को पाने की इच्छा क्यों नहीं होती? सब लोग साधना में क्यों नहीं लग सकते? तो कहते भगवान उनको सुला देते हैं। कैसे सुलाते हैं? कि लोग खेलो ना, उसके अंदर खेलते रहो। किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, उसी के अंदर वो लगे रहते हैं। तो माया के माध्यम से जीवों को सुलाने वाले है, इसलिए उनको कहते स्वपनः, स्वापनः। जो प्राणियों को सुलाने में, तो जीवात्मा को माया से आत्मज्ञान
प्राप्त करने का सुअवसर है, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं, आत्मज्ञान रूप जागृति से रहित करने के कारण वह स्वापन, और स्वापन है मतलब सुलाते हैं माया के द्वारा, माया का पर्दा उनके ऊपर डाल देते हैं, इसलिए स्वापन स्ववशः, तो सबका सब जो है उनके वश में है। स्वतंत्र प्राणिनः विधुरान, हाँ, स्वतंत्र स्ववशः, जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वात्, है ना, सब कुछ जो है अपने वश में है, वह कोई भी अपना आधिपत्य दूसरों को नहीं देते, तो इसलिए स्ववशः, उनका उनकी बराबरी का और कोई भी उनके पास में उस तरह का नहीं जिसके पास में सर्वाधिकार हो, तो जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय होने से कारण उनको स्वतंत्र है, तो इसलिए उसका स्ववशः स्वस्मिन स्वतंत्र, फिर व्यापी, सर्वव्यापकत्वात्, उससे बढ़कर और कोई दूसरी व्यापक चीज नहीं हो सकती। कैसे, उदाहरण दे, आकाशवत सर्वगत गतत्वात्, कहेंगे कि आकाश कहाँ नहीं, बताओ, आकाश सब जगह है ना, तो इसलिए सर्वगतत्वात् आकाशवत, तो भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है, तो इसलिए इनका नाम है व्यापी। आकाश के समान सर्वव्यापी होने से आकाशगतश्च नित्यः, श्रुतेः कारणत्वेन सर्वकार्याणां व्यापनात् व्यापी। जितने सारे कार्य हैं, कार्य के अंदर वो सब जगह व्याप्त है। जैसे टेबल है आपके पास में लकड़ी का, तो हर एक लकड़ी के बने हुए जितने सारे मेथड उसके अंदर क्या है, वो कास्ट लकड़ी है, सबके अंदर व्याप्त है। इसी तरह से ये जो कार्य रूपी संसार है उसके अंदर जिन्होंने ये बनाया है संसार, वो सारा का सारा संसार जो है उनके ही माध्यम से है, उससे टिका हुआ है, तो कार्य रूपेण व्यापक सर्व कार्याणाम व्यापनत्वात् व्यापी। नए नए का आत्मा, इसको समझ लिया, न एक आत्मा, वो केवल एक जगह नहीं है, जितनी सारी मूर्तियां हैं, जितने सारे प्राणी हैं, जितने सारे चेतनात्मक पदार्थ है, उनके अंदर वह एक आत्मा की नहीं अनेक आत्मा है, तो इसे का न एक आत्मा इति नैकात्मा। तो इसलिए कहा है जगत उत्पत्ति इत्यादिषु आविर्भूत निमित्त शक्ति भी विभूति भी अनेक अनेकथा तिष्ठन, जगत की उत्पत्ति आदि जितनी निमित्तिक शक्तियां है, प्रकट करने वाली विभूतियां है, नाना प्रकार से, इसलिए वह एक नहीं अनेकों के माध्यम से वह प्रकट होते हैं। नैकात्मा, तो न एक आत्मा नैकात्मा, ठीक। फिर नैक न एक कर्मकृत, वो संसार की उत्पत्ति आदि जितने सारे कर्म हैं उनके अंदर कर्म करते हैं, तो कोई एक कर्म नहीं, उनके लिए तो अनेकों कर्म हैं। तो न एक कर्मकृत, हम रात को भोजन करके सोते हैं तो हमारे अंदर का भोजन भी वही पकाते हैं ना, तो सभी प्राणियों के अंदर रह करके, तो इसलिए उनका कोई एक कर्म पर्टिकुलर नहीं है, सारे कर्म जो है उन्हीं के अंदर है। न एक आत्मा न एक कर्मकृत, है ना। तो
न एक कर्मकृत, मतलब अनेकों कर्म करने वाले हैं। फिर वत्सरः, वसति अत्र अखिलम इति, तो जिनके अंदर सब कुछ बसा हुआ है। वत्साम साभ्याम काम बले, जो वत्सल, वत्साभ्याम काम बले, एक सूत्र है, उसके पाणिनि सूत्र, उसके अंदर कहा जाता है कि भक्तों के स्नेही होने के कारण वह उनके अंदर बसते हैं। तो इसलिए कहा है भक्त स्नेहित्वात्, है ना। जैसे तेल है, जिस तेल से हम कुछ बनाते हो, तेल जो है उस पदार्थ में सर्वव्यापक होता है और सबको पकड़ के रखता है। इसी तरह ईश्वर जो है हमारे जीवन में सभी के अंदर जो है समाया हुआ है, सबको जो अंदर जोड़ करके रखता है, इसलिए कहा है वत्सरः। फिर दूसरा है वत्सलः, वत्सानाम पालयन्तात् वत्सी, वत्सलः और वत्सी, जो वत्सल सभी के लिए एक प्रकार से, हाँ, दया करने वाले, हाँ, वत्सलः। और वत्सी, वत्सी कहते हैं जो वत्सानाम पालनत्वात् जगत पितुः तस्य वत्सभूतः प्रजा, वत्सों का पालन करने के कारण वत्सी कहते हैं उनको। जितनी सारी प्रजा है, प्राणी है, हाँ, उनका पालन करने वाले हैं, उनको समय समय पे भोजन मिले इसलिए वर्षा बन करके बारिश करते हैं, और जब बारिश के बाद में उसको सुखाने के लिए सूर्य किरणों के द्वारा सुखाते, तो जो जो चीज जिस समय चाहे उसको वो अपने आप ही देते रहते हैं, इसलिए सबके ऊपर वह दया करते हैं, इसलिए उनको वत्सी ऐसा भी कहा जाता है ना। तो वत्सानाम पालनतात् वत्सी जगत पितुः तस्य वत्सभूताः इमाः प्रजाः, उनके ही कारण जो है वत्स स्वरूप है, इसलिए उनको वत्सी कहा जाता है। रत्न गर्भः, गर्भ मतलब इनके पेट में क्या है, रत्न, रत्नानि गर्भभूतानि अस्येति, होने वह समुद्र, समुद्र के अंदर क्या क्या नहीं है, उनके अंदर तो अनेकों चीजें है, हीरे है, मोती है, वो किसी के समझ नजर में बात अलग है, लेकिन बहुत कुछ है, इसलिए रत्न गर्भ, जिनके गर्भ में ऐसे मूल्यवान रत्न पड़े हुए हैं ना, रत्न गर्भी। रत्नानि गर्भभूतानि अस्येति समुद्र, जिसकी गहराई, उसका गांभीर्य किसी को पता न चले, इस तरह से ईश्वर का भी अपना स्वरूप है, उनके अंतर का अंतर कोई नहीं समझ सकता। रत्न गर्भ, धनानाम ईश्वरः, धनेश्वरः, सारे जितने हमारे पास में धन है, तो वो सबका कुबेर का धन है। हम भले अपना मान करके बैठे हैं, लेकिन ये धन जो है वह ईश्वर का ही स्वरूप है, इसलिए कहते हैं वह कुबेर है। रत्नानाम ईश्वर, धनों के जो है स्वामी है, तो वह, हम तो है जब तक अपने हाथ में कि हाँ मेरा है मेरा है, लेकिन एक दिन निकल जाते तो फिर क्या है, कुछ साथ नहीं जाता है, कुछ नहीं तेरा, तो बस है। वो कहा जाता है कि जो धरती है ना, धरती को खरीदने वाले बेचने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब कोई व्यक्ति आता है, देखो ये जो है ना मेरी जमीन है, तो क्या होता है, वो जमीन जो है ना मुस्कुराती है। तो कौन मुस्कुराती हो, तो बोलते हैं देखो इसके जैसे ना, इसके पहले बहुत आ गए और बहुत ने कहा कि ये मेरी है मेरी है, और वैसे ही चले गए। तो ये जो बोलता है ना,
ये मेरी है करके, तो इसका भी एक दिन वही, हाँ, उसकी वही गति होगी जैसे आने कोने की। तो कहने का मतलब कुछ भी साथ में नहीं रहता है, तो असली जो है धन है उसी कुबेर का है, और कुबेर का स्वरूप ही भगवान का है। इसलिए कहते हैं धनेश्वर। व्यापन स्वशो व्यापी नैकात्मा कर्म कृत वत्सलो वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर। आगे धर्म कृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्। धर्म धर्म कृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः। अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतल धर्मकृत धर्मी है ना। धर्मम गोपयति इति धर्मकुप, धर्म का जो रक्षा करते, धर्म की रक्षा करने वाले गोपन, इसलिए उनको कहा जाता है गोपनः धर्मकुप। धर्मम गोपयति, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार से कहने वाले जो हैं उनको कहा जाता है कि वह धर्म को रक्षित रखते हैं, रक्षा करने के लिए तो आते हैं, इसलिए उनका नाम है धर्मकुप। धर्म की सुरक्षा रखते हैं। इति भगवद वचनात् धर्म अधर्म विहीनः अपि धर्म मर्यादा स्थापनार्थम धर्मम एक एव करोति इति धर्मकृत। जो धर्म अधर्म से रहित होकर भी धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, धर्म ही करते हैं। इसलिए धर्मकृत, धर्म संस्थापनार्थाय, वो धर्मकृत का धर्म को बनाते, अलग से जो धर्म है उसको उजागर करते हैं, लोगों तक उसकी ज्ञान पहुंचाते हैं। तो ले धर्मकृत, धर्म करने वाले मतलब उसकी रक्षा करते हैं, लोगों तक पहुंचाते कि ये जब कोई चीज बुरी आपको अच्छी नहीं लगती है तो वह दूसरों को भी नहीं लगती, तो जो आपको अच्छा लगता है वो दूसरों को भी अच्छा लगता है, तो ये सामान्य धर्म है ना? तो इस प्रकार से धर्म को सब तक पहुंचाने वाले, और जो अधर्म का सहारा लेकर के अपने आप को बड़ा मानते उनको भी धर्म का लेसन, एक पाठ पढ़ाने वाले हो जाते हैं। धारयति इति धर्मः। फिर धर्मी, और वह सत्य स्वरूप पर ब्रह्म ही क्या है, सत्य है ना। धर्म का स्वरूप वो खुद ही है, इसलिए धर्मी को कहा जाता है। ठीक, तो स्थापनार्थाय धर्मम एव करोति धर्मकृत, और धर्म को धारण करते अपने जीवन में, इसलिए उसको धर्मी कहा जाता है ना। जो योग को अपने जीवन में उतारते हैं उसे योगी कहा जाता है ना। जब जिसको भोग अच्छा लगता है हर चीज का, वो भोगी कहलाता है। रोग जिसके अंदर उसको रोगी कहा जाता है। वैसे धर्मी जो धर्म का स्वरूप है। ठीक, तो इसलिए कहा गया कि अविततम परम ब्रह्म सत सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसीत, और सत्य पहले भी था, हाँ, अभी भी है। तो इसलिए सत सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसीत, सबसे पहले जो है वह सत्य ही यहाँ विराजमान था, इसलिए सदैव सत। फिर असत, असत क्यों भाई, तो असत मतलब यहाँ पे कहते अपरम ब्रह्म असत,
वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्तिका एव इति सत्यम। वेदांत में आता है कि बाकी कुछ जो है अक्षर, अक्षर है ना, असत मतलब सारी दुनिया सारा संसार जो है वह एक प्रकार से असत रूप से है और उसके अंदर सत्य विराजमान है। तो असत के भी सत आप हो और सत के भी सत आप हो, तो मतलब सभी के लिए वह पीछे से कारण है, सबका सहारा है। सर्वाणि भूतानि क्षरम कूटस्थः अक्षरम असत वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्तिका एतेव सत्यम। अब जैसे हमने घड़ा कहा, घटम अस्ति, कैसे भाई? वो घड़ा घड़ा है, गोलाकार है, मट्टी से बना है, तो मट्टी उसकी उपादान कारण हुई और जो घड़ा है वह उसका कार्य है। किसी का खुला है, आप बंद करते क्यों नहीं आप लोग? क्यों आवाज कर रहे हो? बच्चों का किसका आवाज आ रहा है? ठीक, तो इसलिए धर्म मतलब सत्य के लिए भी असत्य के लिए भी, जैसे केवल हम घट कहते तो घट के लिए क्या है? भले घड़े, लेकिन उसके पीछे क्या है? उपादान कारण मट्टी है। तो जितनी सारी संसार की चीजें हैं सारी असत दिखती है, लेकिन उसके लिए भी वह क्या है? कारण है। तो असत भी उनको ही मानेंगे कि उसके कारण ही वो आज टिकी हुई है। सत असत उससे दोनों से पर। क्षरम अक्षरम, क्षर कहते जो हर एक क्षण में क्या होता है? वो क्षीण होता जाता है ना। तो क्षर स्वरूप जो संसार है, और क्षरस और अक्षर, क्षरः सर्वाणि भूतानि, फिर अक्षर कौन है? और अक्षर जो है कहते हैं कूटस्थः अक्षर उच्यते, है ना। हर क्षण में क्षीण होने वाला एक सत, और अक्षर जो कुछ समय तक मतलब कुछ समय तक वो भी अक्षर जैसा लगता है, लेकिन कहते हैं आत्मा जो है इन दोनों से भी उत्तम परमस्त, है ना। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरम उच्यते। कूटस्थ जो है अक्षर कहा जाता है उसको, लेकिन शर सर्वभूतानि जितना दृष्टिगोचर संसार है वह क्षर स्वरूप है, लेकिन परमात्मा उन दोनों से परे उत्तम पुरुष ऐसा कहा जाता है। फिर अविज्ञाता सहस्रांशु, अविज्ञाता आत्मनि कर्तृत्वादि विकल्प विज्ञानं कल्पितम तद वासना कुंठितः विज्ञाता तद विलक्षणः विष्णु अविज्ञाता, है ना। तो अविज्ञाता कहते कि मानो एक प्रकार से ढका हुआ है। आत्मा के जो है वो कल्पित थे, और उनकी वासना से क्या हुआ कि ये मानो एक प्रकार से विज्ञान ढका हुआ है। उससे लक्ष्य विलक्षण जो है वह विष्णु है, अविज्ञाता। इससे जो है हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए अविज्ञाता है। जो समझ गए, लेकिन सामान्य रूप से जो है समझ नहीं पाते हम लोग, इसलिए वो हमेशा एक प्रकार से रहस्य रहता है, इसलिए अविज्ञाता। नोबडी नोस यू प्रॉपरली, बट ही इज देयर। फिर आ गया सहस्रांशु, है ना। उनके हजारों ऐसे सूर्य किरणें हैं, रोशनियां हैं, इसलिए कहा जाता है सहस्रांशु। आदित्यगता अंशयः अस्य इति अयमेव मुख्य सहस्रांशु येन सूर्यस्तपति तेजसिद्धे तथैव च। सूर्य तपता है उन्हीं के ही
क्या एक प्रकार के नियम से। आदित्य जो है अंशः अस्येति, आदित्य जो है सबको प्रकाश देने वाला है और वो प्रकाश देने की सामर्थ्य उसके अंदर उन्हीं से होती है, तो इसलिए वो सभी के लिए जो है वह एक प्रकार से कारण है। तो सहस्रांशु, हजारों जिनकी किरणें हैं, हजारों उनके अंदर से निकली वाली ये चिंगारियां जैसी उनकी क्या है वो रोशनी है। एन सूर्यस्तपति ते तेजसिद्ध तथैव च यदा विद्यगतं तेजः जगद्भासयते खिलम। संपूर्ण जगत जो है प्रकाशित होता है उनके तेज से, और वह यदादित्यगतम तेजः, वह परमात्मा विशेषेण शेष दिग गजभूधरान, है ना। तो कहा जाता है कि वह सभी को धारण करते अपने में, सबको जो है अपने अंदर धारण करने के कारण उनको नाम आया एक विधाता, सबको धारण करता है। सर्वभूतानाम धातृन दधाती थी विधाता, उस चेतना को धारण करता है, सबको अपने अंदर धारण करता है। फिर आप आगे आगे कृत लक्षण, कृतानि लक्षणानि शास्त्र शास्त्रानि अनेन इति वा। जो जितनी सारी चीजें हैं संसार की, सर्वभूतानाम धातु, सबको जो है होल्ड करके रखने वाला वह सर्वव्यापी ईश्वर है, विधाता है। निष्पन्न, नित्य निष्पन्न चैतन्य रूपत्व। नित्य मतलब हमेशा, चेतन रूप से वह हमेशा अपने आप में बना रहता है। कृत लक्षण, ये पहले वाला क्लास है। कृत लक्षण जिसमें पहले कहा गया था कि भगवान जो लक्षण के रूप में, कृतानि लक्षणानि शास्त्रानि, शास्त्र की रचना जिन्होंने की, लक्षण यानी शास्त्र, तो उन्होंने ही इन शास्त्रों की रक्षा की व्यास जी के रूप में आकर, और उन्होंने गुरु की स्थापना की। आदि गुरु जो है भगवान, फिर उसके बाद में शंकराचार्य आदि, और तब से जो है चलती आ रही है परंपरा। तो इसलिए कहा है वंदे गुरु परंपराम सदाशिव समारंभाम। भगवान शिव जी से ये प्रारंभ में हुआ और उसके बाद में चलता है आग, तो इसलिए सबका जो है विधाता, सबको धारण करने वाला। कृत लक्षण, जो लक्षण है हर एक चीज का, उस लक्षण मतलब यहाँ पे वेद होता है, वेद को जिन्होंने बनाया, कृत जिन्होंने बनाया वेद को, इसलिए कृत लक्षण। ठीक, रखते हैं, अभी भी नहीं मेरे पास में, दो बोलते हैं साथ में। सॉरी, स्वापन, स्वापन स्वशो व्यापी नैकात्मानैक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्म कृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। कृष्ण। हाँ जी।